आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास क्या और इंटरफेस के बीच में क्या डिफरेंस है। पिछली क्लासेस में हमने इंटरफेस पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस जो होता है वो उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, और फिर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलिए आइए डिफरेंस देखते हैं। हमने क्या कहा कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते इंस्टेंस इंटरफेस के लिए। हमने क्या कहा कि इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो केवल हम डिक्लेयर करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम चाइल्ड क्लास में देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम देते हैं। तो हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, जबकि सिंपल क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम से हम मेथड को कॉल करते हैं और डेटा मेंबर्स को कॉल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑल द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। जो इंटरफेस होता है उसमें सारे मेथड जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहने से क्या मतलब है कि हम केवल डिक्लेरेशन करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम चाइल्ड क्लास में देते हैं। जबकि क्लास में क्या होता है? क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इंटरफेस डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर। अच्छा, क्या कहता है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर विदाउट रिटर्न टाइप, तो हम कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। इंटरफेस में हमने क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर नहीं होता है क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ही जब नहीं क्रिएट कर सकते तो कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कैसे करेंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, चाहे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। तो इंटरफेस जो होता है वो कंस्ट्रक्टर को नहीं कंटेन करता है, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते हैं इंटरफेस में। ठीक। दूसरा क्या कहता है? जबकि ये क्लास क्या कंटेन करता है? कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही क्या होता है, चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो चाहे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। चलिए आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हमने क्या कहा कि हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास में इंटरफेस को, और हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास में। अच्छा, हमने क्या कहा कि इंटरफेस में हमने क्या कहा कि इंटरफेस में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंक्लूड करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डिक्लेरेशन हम चाइल्ड क्लास में, डेफिनेशन हम देते हैं चाइल्ड क्लास में देते हैं। तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? इम्प्लीमेंट कीवर्ड। और इससे पहले कौन सा यूज़ करते थे हम? एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते थे। सिंपल क्लास के लिए भी हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं चाइल्ड क्लास में को बेस क्लास को इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास में। और एक्सटेंड कीवर्ड का एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी यूज़ किया जाता है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में तो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जबकि इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ किया जाता है इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास में। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है इंटरफेस में जो भी वेरिएबल्स होते हैं या डेटा मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। पब्लिक से मतलब कहने का क्या है? आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक से मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें सेम वैल्यू सब पैरामीटर सेम ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास होगी। और फाइनल क्या कहता है? फाइनल हम वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब ठीक। अच्छा, दूसरा क्या कहता है कि हम इंटरफेस में पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जो सारे मेथड्स होते हैं उनके आगे क्या लगा होता है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई डेटा मेंबर डिक्लेयर किया इंटरफेस में, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा, और जो मेथड डिक्लेयर किया है वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। जबकि क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद 6 पॉइंट क्या कहता है? इंटरफेस कंटेन करता है मल्टीपल इंटरफेस को। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अब इंटरफेस को यूज़ करके पॉसिबल होता है। हम क्या कहते हैं कि कई मल्टीपल इंटरफेस को हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, और तब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है। ये सारे हमारे डिफरेंसेस थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में
और इंटरफेस में और क्लास में। आगे हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में। आज इसके बाद से हम एरे देखेंगे, एरे के बाद जेनेरिक देखेंगे, जेनेरिक के बाद हम इनम देखेंगे, फाइल हैंडलिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।